अगर आपके घर में आपके बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे होंगे, साद डार जैसे होंगे, तो आपकी तरबियत चोरी की है कि सियासत ही झूठ पे मबनी है। ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। जिस तरह के कारनामे जो हमारे बेचारे मजबूर शहबाज शरीफ साहब हैं, जो दुनिया के अंदर जाके हमें तो भिखारी पेश करते हैं और ख़ुद इनकी पूरी जायदादें दुनिया के अंदर फैली हुई हैं कि आप जितनी शोबाजियाँ करना, आपको हमें समझ है कि आपके पास ये 26 किलोमीटर के आप वज़ीर आज़म हैं, इस शहर से 26 किलोमीटर का शहर है, दोनों अगर चारों तरफ इसको देखा जाए तो आज हालात ये हैं कि जो यूनिट है वो 52 रुपये का मिल रहा है, जो पेट्रोल है वो 226 रुपये का। कल जो एहसान किया है पाकिस्तानी अवाम पे कि डॉलर जब 105 रुपये का, 105 डॉलर पर बैरल था तो खान साहब 150 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे पाकिस्तानी अवाम को। आज डॉलर इंटरनेशनली 86 डॉलर पर ब्रेंट है और आज 226 12 रुपये कम करके हमारे पे एहसान करें। आज तो जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो 125 रुपये से भी कम होनी चाहिए, पर वो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो आटा हमारे दौर में 55 रुपये का मिलता था, 125 रुपये का भी नायाब है। हमारे दौर के अंदर पेट्रोल बम और इलेक्ट्रिक शॉक थे, इनके दौर के अंदर वो मुश्किल फैसले हो गए। आपकी तरबियत झूठ की है, आपकी तबीयत ये है कि आपने अवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाना है। उसके बाद हमारे दौर के अंदर हमने लॉन्च किया सेहत कार्ड, अभी ऑडियो लीक्स आई। ये अवाम से कितने दूर है? ये अवाम जो हमारी भूख, नंग, रात, सिला, महंगाई में फंसी हुई है और उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा जो मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है सेहत कार्ड को, उसको ऑडियो लीक्स में आ रही है कि इमरान खान के पास जो सेहत कार्ड जिसने लॉन्च किया था, आम आवाम जिसको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है सेहत के ऊपर, वो कहीं से भी जाके अपना ऑपरेशन करा सकता है, वो सेहत कार्ड बंद कर दिया जाए। असल मसला है क्या? असल मसला इनका ये है कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जो घर में माहौल होता है, जो घर की तरबियत होती है, हम समझते हैं ना जी मरियम ये क्यों कर रही है, तलाल चौधरी क्यों करता है, ये बाकी इनके जो लीडरान है ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, ये घर की तरबियत का है। अगर आपके घर में आपके बड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे होंगे, साद डार जैसे होंगे, तो आपकी तरबियत चोरी की है, आपकी तरबियत झूठ की है। आपकी तबीयत ये है कि आपने अवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाना है। पर पाकिस्तान में खान साहब ने अपनी 26 साल सियासी स्ट्रगल के अंदर लोगों को इतना शऊर दे दिया है, लोग इनकी बातों के अंदर नहीं आते। जिस तरह के कारनामे जो हमारे बेचारे मजबूर शहबाज शरीफ साहब हैं, जो दुनिया के अंदर जाके हमें तो भिखारी पेश करते हैं और ख़ुद इनकी पूरी जायदादें दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। पहले तो उन्होंने माशाल्लाह रावल डैम ब्रिज के ऊपर जाके अपनी तख्ती लगा दी, और कल आपने देखा कि बारक्को के अंदर शादरा के मुकाम के ऊपर जहां खान साहब ने ही उसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, वहां जाके उसका दोबारा इफ्तिताह कर दिया। और रावल डैम आपको मैं बता चुका हूँ, उसके सामने जाके अपनी पर्ची लगा दी। कहने का मकसद ये है कि आप जितनी शोबाजियाँ करना, आपको हमें समझ है कि आपके पास ये 26 किलोमीटर के आप वज़ीर आज़म हैं, इस शहर से 26 किलोमीटर का शहर है, दोनों अगर चारों तरफ इसको देखा जाए, और आपका यही काम रह गया है कि जो आप जब आप थे आप ये काम क्यों नहीं कर सके? आपने तो इस्लामाबाद के अंदर अपना एक ठेकेदार मेयर बना दिया और जिसने पूरे 5 साल इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम आए, हमने यहाँ नेप, आप इस्लामाबाद पूरा घूमे क्योंकि आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप जाके विजिट करें इस्लामाबाद का, हर सेक्टर के अंदर आपको पार्क्स नजर आएंगे, मेंटेन नजर आएंगे। तमाम इस्लामाबाद की रोड्स को रीप कार्पेट किया गया। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला जो पानी का आ रहा था हमारे दौर के अंदर, रावल डैम से क्वांटिटी पानी इस्लामाबाद के लिए लेके दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर 50% कोटा नौकरियों का लेके दिया गया। जो भी इस्लामाबाद का डोमिसाइल होल्डर होगा, जो भी नौकरियां आएंगी, उसमें 50% कोटा इस्लामाबाद के लोगों का होगा। हमारे दौर के अंदर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस, आपको पता है इतना, जब आपकी इतनी बड़ा नेटवर्क हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोगों को बहुत बड़े मसाइल होते हैं रोड क्रॉस करना। हमारे दौर का लगभग 7 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बने, बार बाजार के सामने, पिम्स के सामने, 17 मील, उसके बाद मलपुर, उसके बाद रावल डैम चौक के ऊपर। ये सारे काम क्या थे कि इस्लामाबाद के लोगों की फलाह चाहते थे, और हम इस्लामाबाद के लोगों ने हम पे एतबार किया था, तीनों सीटें हम जीते थे। और इन लोगों ने आके जो 10 साल के दौर में इस्लामाबाद को लावारिस छोड़ा हुआ था। हम ये समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ जो उनकी फैमिली का जो क्या कहते हैं नेशनल अपना फैमिली मोटो बनाया हुआ है, झूठ, सुबह उठ के झूठ बोलना शुरू करते हैं ये लोग और रात तक झूठ बोल के आराम से सो जाते हैं। पर ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ नहीं।
2013 से 2018 तक इनकी गवर्नमेंट थी, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। इस्लामाबाद की आबादी 1.5 गुना उसमें इजाफा हो चुका हुआ, 1.5 गुना इजाफा हो जाए। जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आती है तो इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं होता, इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं होता। कोई 1.5 गुना आबादी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके बाद 10 साल तक इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं रहा। हम आपके सामने 1.5 गुना आबादी बढ़ गई, हर तरफ रश लगा होता था, ट्रैफिक जैम्स होते थे, तो हमने आके इस्लामाबाद को लीडरशिप दी। हमारे सामने जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हमारे दौर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ अभी मैं बात कर रहा हूँ, G7 G8 अंडरपास आपके सामने हमने स्टार्ट किया, हमने कंप्लीट किया। आपके सामने PWD, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी थी और आपकी इस तरफ अगर आप रवात की तरफ जाएं तो ज़्यादातर आबादी का जो बढ़ने का रुझान था वो इस तरफ था, इस तरफ इस्लामाबाद की, जो क्योंकि इस्लामाबाद एल शेप है, तो उधर PWD की एक डेली वहाँ कम अज़ कम कहते हैं कि 8 लाख गाड़ी गुजरती है, 80,000 गाड़ी गुजरती है डेली, और वहाँ हमेशा ट्रैफिक जैम होते थे। PWD इंटरचेंज बनाया हमने जब हमने CDA की जब मैं CDA का चेयरमैन स्पेशल एडवाइज़र बना तो हमने ये कहा था कि अब रूरल डिवाइड खत्म करेंगे। तो हमने उसमें खुरम की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत बड़ा मसला था, हमने बर्मा ब्रिज बनाया, हमने मलाल ब्रिज बनाया, बाराको के अंदर हमने क्यानी ब्रिज बनाया, और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसका इफ्तिताह खान साहब खुद करके गए थे, जिसके अंदर रावल डैम इंटरचेंज था, जिसके अंदर G7 के साथ ISI चौक के साथ फ्लाईओवर था, और जिसके साथ ये मागला एवेन्यू थी, जिसके साथ IGP, आपको पता है IGP प्रिंसिपल रोड जो स्टार्ट 10th एवेन्यू था। ये सारे वो मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह खान साहब खुद करके गए थे। आज आप जाएं IGP प्रिंसिपल रोड का आधे से ज्यादा काम चुका हुआ, आप ISI चौक ऊपर वो खुल जाएगा। आपके सामने आप जाएं मागला एवेन्यू के ऊपर, जो यहाँ से पेशावर रोड से शुरू होनी थी और सदाकत के हल्के जहाँ मरी स्टार्ट होता है वहाँ जाके वो ख़त्म होनी थी, उसका इफ्तिताह किया, वो गोलड़ा तक बन चुकी हुई है, और सेकंड फेज़ में वो बाराको से 17 मील तक हम नवंबर 2022 के अंदर उसका प्रॉपर शुरू हो गया था, और 21 के अंदर हमने ये अनाउंस की थी। और आपने कल देखा, पहले तो उन्होंने माशाल्लाह रावल डैम ब्रिज के ऊपर जाके अपनी तख्ती लगा दी, और कल आपने देखा कि बाराको के अंदर शादरा के मुकाम के ऊपर जहां खान साहब ने ही उसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, वहां जाके उसका जाके दोबारा इफ्तिताह कर दिया, और रावल डैम आपको मैं बता चुका हूँ उसके सामने जाके अपनी पर्ची लगा दी। कहने का मकसद ये है कि आप जितनी शोबाजियाँ कर लें, आपको हमें समझ है कि आपके पास ये 26 किलोमीटर के आप वज़ीर आज़म हैं,